ये जी चाँद रात वाले दिन हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं और हम लोग घर धो रहे हैं। और लोग घर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए मोटर या फिर पाइप लगाते हैं। लेकिन जिस चीज़ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ मशीन ला के अपना बाहरों धोने हैं। अब वो मशीन कौन सी ज़रा वो भी आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये वो मशीन थी जिसको हम लोगों ने लगाया हुआ था टब में। मैंने इसका वो जो एक पाइप था वो लगाया हुआ था और प्रेशर के साथ, क्योंकि बाहर जिस तरह हम गली धो रहे थे सारे परेशान हो गए इन्होंने क्यों गया। फिर अगले दिन उठे हैं, उठ के सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम तमाम घरों में जितने भी हैं मीठा ही सबसे पहले खाया जाता है और उसके बाद ही हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मम्मा ने क्योंकि सेवियाँ रखी थी तो सेवइयाँ जो थी वो मेरी फ़ेवरेट हैं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोगों ने सेवइयाँ जो थी उनको खाया। मज़ेदार मज़ेदार। अभी सेवइयाँ खा ही रहा था कि इतने में दीदी ने मुझे कहा पहले तूने जाके टाइम देखा है, टाइम देख पहले नीचे जाके। जल्दी से जाके जब टाइम देखा तो टाइम तो नमाज का हो चुका हुआ था। ईद की नमाज़ 7:30 है और 7:15 सानू घर च ही हो गए ने। चलें जी, ईद की नमाज के लिए जान माज वगैरह मैंने रख ली हैं, दोनों ही हैं। चलो जी चलते हैं। ईद की नमाज के लिए जूती हम पहन के नहीं ये वाली, क्योंकि जूती आगे रखो तो नमाज नहीं, पीछे रखो तो फिर जूती नहीं होती ऐसा। ये वाली जूती और चल तो उसको क्या सिला मिलना चाहिए। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह जो अपना काम पूरा कर ले उसको पूरा पूरा सिला मिलना चाहिए, पूरा पूरा इनाम मिलना चाहिए। तो रब्बे कायनात फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों मेरे ये बंदे हैं, बोले पल इंसान दईफा, मैंने इनको कमजोर पैदा किया। इबादत में, रोजों में, तरावी में, जिक्र ईद की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग मैं और मुबीन भाई कब्रिस्तान गए थे। कब्रिस्तान क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको तादीर सलामत रखे, क्योंकि अब्बू की कब्र है। तो आप सभी जानते हैं हम ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो सबसे पहली हाज़िरी होती है वो हमारी कब्रिस्तान, उसके बाद घर। अस्सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। असी इत्थे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, फेसबुक के फॉलोअर्स को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से ईद मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ ये दिन आपके लिए और आपके घर वालों के लिए खुशियों वाला, बरकतों वाला, अज़मतों वाला और शानों वाला साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। आज के व्लॉग को मुकम्मल करेंगे। अभी नमाज़ पढ़ के आई ही हैं और अभी क्योंकि नाश्ता, क्योंकि सारी रात पहले सोए नहीं है और उस तो बाद फिर नाश्ता भी रहता है। बस नमाज़ पढ़ी है, नमाज तक का अभी तक आपने जो व्लॉग देखा सो देखा है। मम्मा को तो मैंने मिल लिया, लेकिन क्योंकि अभी ज़रा सी बात है मम्मा ज़रा किचन में, तो मम्मा ने कहा एक बारी मैंने काम कर लेंगे क्योंकि गैस आ रही है फिर चले जाए। आप लोग भी ये कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ईद वाले दिन आप लोगों का नाश्ता सबसे पहले होता है या फिर ईद के बाद होता है, क्योंकि मोस्टली हम तमाम घरों में इसी तरह होता है कि जब हम घर के जो मर्द हजरात हैं सुबह मिठाई खाते हैं जाते हुए और मीठा खा के जाते हैं, फिर ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो तभी नाश्ता होता है। लेकिन हो सकता है कि हर घर का एक अपना माहौल होता है और हर घर में एक अपना अंदाज़ होता है। कई जोड़े होंगे ने वो तो सवेरे 6 बजे ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे ने, असीं तो फिर 8 बजे के नेड़े नेड़े जो नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन तुसां लाजमी है दसना इस गल का जवाब कमेंट बॉक्स से। आज क्योंकि माशाल्लाह से ईद का दिन था और नाश्ते की रूटीन आप सभी जानते हैं कि 30 दिनों के बाद अचानक जब चेंज होती है तो सबके लिए मुश्किल होता है। तो नाश्ते में ऑमलेट था हमारे पास और चने की दाल थी और साथ में पराठा था। मम्मा के हाथ का उफ़, मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार, बहुत कमाल का था। जल्दी जल्दी से हमने फिर नाश्ता किया क्योंकि अभी घर वाले सारे बातें कर रहे थे, इसलिए मैं इधर वॉइस ओवर करूँ क्योंकि बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपके सुनने वाली नहीं हैं। और जिस तरह मैं चुप करके खाना खा रहा हूँ और उनकी बातों पर गौर नहीं कर रहा, इसी तरह आप लोग भी सिर्फ मेरी वीडियो देखें और बातों पे गौर ना करें। और मज़े की बात ये है कि वीडियो के चक्करों में मैं थोड़ा-सा सालन जो था, हालाँकि दीदी को नहीं पता लगा, मैंने दीदी की तरफ देखा है तो मेरे कपड़ों पे गिर चुका हुआ था और लेकिन दीदी ने देखा नहीं, इसलिए मैं चुप करके खाता रहा, सिर्फ वीडियो के चक्कर में। तो हो गया जी, अब टाइगर रह गया। टाइगर के लिए नाश्ता लेके चलते हैं, उसको भी जाके ईद मुबारक कहते हैं और उसको जाके खाना देते हैं। मुबारक टाइगर बॉय।
ईद मुबारक। अबे ईद मेरे पास, ये फंस गया। मेरे पास नहीं है। तो भाई तो मेरे पास ईद नहीं है, पीछे पीछे मेरे पास ईद नहीं है। बस ईद मिलना था, ईद कहना था, लेकिन वो दूसरे वाला नहीं मिलना। गो बैक, पीछे पीछे। अब ये मुझे बाहर नहीं जाना देगा जब तक ये मैं ऐसे करूँगा। इधर आओ, गो बैक, नो नो। देखो ईद मैंने तुम्हें मिलने का नहीं कहा था, सिर्फ मैंने कहने का कहा था। तो लिहाजा मुझसे ईद वैसे वाली नहीं मिलनी जैसे तुम चाहते हो। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? और रुक जा। हाँ जी, तो आपका भाई सो गया था, टायर को खाना दे के आए, वहाँ आके सो गया था। और मोस्टली हम सब का ही जो है मेरा तो इसी तरह गुजरा है। थोड़ा पता नहीं, तुझे कमेंट से दसना। पहला दिन हमेशा हमेशा यूं ही गुजरता है हमारा कि जब नमाज पढ़ के आते हैं तो नाश्ते के बस हो जाते हैं। तो इसी तरह सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। बस एक वो जिम्मेदारी ये थी कि टाइगर को खाना देना था। टाइगर को खाना दिया, वापस आए, हम घर आए तो घर आके सारा एक सुकून माहौल बना हुआ था, सारे सोए पड़े थे। तो फिर आपका भाई भी जो है एक उसने वॉइस नोट जो है सबको सेंड किया और उसके बाद सो गया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उस तो बाद रिएक्शन लोगों के आने और रिएक्शन किया है इन्हें, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी सुनाना है। सब तो पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड से नज़र आ रही होगी। सीन कुछ यूँ था कि मैंने सबसे पहला जो वॉइस नोट सबको भेजा था ना, तो उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, इसको मैंने जब चलाया, अब जब सबके पास ये वॉइस नोट इस तरह गया है तो सब ने मुझे ना रिप्लाई किया कि यार इसमें आवाज़ नहीं है। तो मैंने आगे से उन्हें कहा कि रुको मैं दोबारा से भेजता हूँ। तो जब मैंने दोबारा से भेजा तो क्या भेजा ज़रा सुने। से मेरे घर वालों की तरफ से आपको और आपके घर वालों, मेरी तरफ से मेरे घर वालों की तरफ से आपको और आपके घर वालों को ईद मुबारक हो। जिस तरह मेरी आवाज़ ਤੁਹਾਡੇ तक नहीं ना पहुंची, इस तरह बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ अफ्तारी मेरे तक नहीं पहुंची, जिंदी वजह नाल ऐद की ईद के दिन मेरी वॉइस नोट मेरे तमाम जेडे दोस्त ने वहां तक नहीं पहुंची है। और उम्मीद करता हूँ हम सब के लिए ये दिन खुशियों वाला साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। और यह मैसेज मैं सिर्फ चंद लोगों को सुनाना चाहना है। कई ऐसे ने जेडे दिल च वसदे ने ते ओ ते अल्हम्दुलिल्लाह दुआवां च भी ने ते दिल च भी ने, लेकिन कई ऐसे है ने जिन्हां नूं कहंदे ने ना कि कहना धी नूं ते सुनाना नूं नूं, ये सिर्फ मैं ओ करना चाह रहे हैं। नहीं हैंड फ्री उतार के क्यों गल करा, मैं मशहूर नूं कि भेजने मैसेज। अब ये आपने सुन लिया। अब जो आगे से रिएक्शन आए हैं, जो जवाब आए हैं, अब वो मैं कुछ चंद आपके साथ शेयर करता हूँ। सारे नहीं कर सकता क्योंकि फिर आप जानते ही हैं कि मैंने यूट्यूब पे लगाना है तो मैं बाद में वीडियो डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि अद्धे से ज़्यादा मामले कह रहे हैं यार तो ये क्यों पाई है। तो लिहाजा इसलिए जो जिन पर मेरी ट्रस्ट है मैं उन्हीं की सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ और उन्हीं की वीडियो को पोस्ट करूँगा। तो अब जो आगे से जवाब आया तो वो सुने, वो क्या था। बेटे मौज कर दिया आपने, मेरे को याद करके जलील कर रहे हो सुबह सुबह। अभी हम लेटे हैं सोने के लिए, आपने हमारी नींद हराम कर दी है। ये कह के आपको इफ्तारी पे नहीं बुलाया। आपको जब लेने जाओ, जिंदगी में रिकॉर्ड है, जब लेने जाओ तो आपकी चाय बन रही होती है, आपका खाना बन रहा होता है, आपका खाना लग गया होता है, पराठे बन गए होते हैं, वो खाना जरूरी हो जाता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬੱਟੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। अच्छा ਹੁਣ ਆਇਆ ਉਮਰ ਬੱਟੀ ਕੋਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋग ਨੇ मतलब कि वॉइस नोट सुन के जवाब नहीं दे रहे ने तो मुतमईन होके हंस रहे ने ते अगों मैनू कह रहे ने ईदी भेज ईदी। ये इस दफ़ा ईद पे लाहौर है, नहीं तो इन्हें मेरे सिरे होना सी, तो इसलिए मेरी थोड़ी बचत हो गई है। अच्छा जी, अगला रिएक्शन आपको दिखाते हैं। एक और मेरे बहुत प्यारे भाई हैं जिनको मैंने जब सेंड की वॉइस नोट तो उन्होंने भी मैंने यही मैसेज आया कि अली भाई आवाज़ नहीं आ रही। फिर जो उन्होंने आवाज़ आई है तो उस तो बाद ईद मुबारक अली भाई और अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भेजता कि माशाल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो शाहिद भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इनका नाम शाहिद भाई है। तो ये हमारे एक भाई हैं बिलाल अमजद साहब। अच्छा इन्होंने भी जो बाद सुनिया तो इन्होंने भी मैंने ये किया कि हाँ हाँ अच्छा जी, आमीन सुम आमीन, आपको भी ईद मुबारक हो, सारा आपको भी ईद मुबारक हो। बिलाल अमजद साहब खुश रहें, आबाद रहें जी। असल में जो मेन चीज़ होती है ना जी, वो यही होती है, एक मोहब्बत और एक प्यार। आप किसी को कोई ऐसा मैसेज दें जिसकी वजह से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो वो एक होता है। अच्छा ये जो मेरी आपको अक्सर औकात ये आप देख रहे होंगे, हम सुता उठे हैं तो वीडियो के सामने आ गया। आप लोग मेरी फैमिली हैं तो फैमिली में इंसान उसी तरह रहता है, कोई बन सवर के नहीं रहता। असल वही होता है जो तुसी अंदरों हो वही तुसी बाहरों हो। तो
तो इसलिए ज़रा आपको मैं इस तरह नज़र आ रहा हूँ। ये बार बार मैं वीडियो कट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैसेज वो सारे जिस तरह मैं शुरू में दसे ना कि मैं वो पूरे क्लीयर तुहानू शो नहीं कराना चाहता, मैं बस चंद उइयो दस रहे हैं जिन्हां ते मैनू मान है, तो तां करके मैं वीडियो बार बार कट रही हैं। ये हमारे एक और भाई हैं, तो इनकी जरा देखे ये बड़े तसल्ली दे नाल और बड़े मुतमईन होकर इन्होंने अपने आप में गल नूं जेड़ा टकिया की टकिया। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम अली भाई, मुबारक। और आपको भी मेरे घर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से स्पेशली ईद मुबारक। और भाई दुआओं में याद रखना। और ऐसी बात नहीं थी अली भाई, मैं बहावन घर नहीं था, तो मैं लाहौर था, ऐसा कोई मसला नहीं था। इफ्तारी का भाई दावते हैं और मैं कल ही आया हूँ, मतलब चांद रात को मैं बहावन घर आया हूँ। और मुझे इस मामलात के बारे में जरा नहीं पता था। आप इतना सैड है, परेशान क्या होना, पर भाई माजरत अली भाई, बहुत ज्यादा माजरत भाई। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होती है, ठीक है? ओके जी, ओके ओके। अच्छा, इन तमाम मैसेजों में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए काबिले रश्क था ना मैसेज, वो ये था। अब्दुल्ला आरिफ साहब हैं जी, हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने मेरे साथ कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ। तो हुण एक हाफिज़ दी तुसीं ये वेखो कि IQ लेवल चेक करो क्योंकि मैंने जवाब दे रहे अरे भाई, आप कितने प्यारे हो यार, आप कितने क्यूट हो, आप कितने सुंदर और आप कितने सुशील हो। आपकी क्यूटनेस में मैं कुर्बान जाऊं यार, आप कितने प्यारे लगते हो मुझे, ठीक है? अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे, ठीक है? नहीं, हमारी उम्र तो ना लगे, लेकिन लंबी उम्र दे अल्लाह पाक आपको, ठीक है? और तरक्कियां भी दे, आमीन। मैं वंस मोर सुनना चाहता है क्योंकि मैंने वाकई बहुत चंगा लगे। अली भाई, आप कितने प्यारे हो यार, आप कितने क्यूट हो, आप कितने सुंदर और आप कितने सुशील हो। आपकी क्यूटनेस में मैं कुर्बान जाऊं यार, आप कितने प्यारे लगते हो मुझे, ठीक है? अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे, ठीक है? नहीं, हमारी उम्र तो ना लगे, लेकिन लंबी उम्र दे अल्लाह पाक आपको, ठीक है? और तरक्कियां भी दे, आमीन। अच्छा, तुसी ये वेखो कि उत्ते लिखा किया, ओ माय गॉड, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग में जो था ना वो था, मैं अपनी शूटिंग बंद करके दूं आपके लिए। ते ओ नहीं, सॉरी, उन्होंने लिखा है कि ओ माय गॉड, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग बंद कर दूं आपके लिए। तो नहीं सर, अब्दुल्ला आरिफ साहब, आप खुश रहें, आबाद रहें, तो जो काम कर रहे हो लगे रहो। अच्छा जी, एक और मेरे भाई हैं, ठीक है? उनका ज़रा देखते हैं कि उनके क्या ज़रा तासरात थे। ओहो सर लीजर भाई, चले माजरत। वैसे ना इफ्तारी आज यकीन करें, अगर हम कराते ना इस दफ़ा घर पे तो लाजमी इनविटेशन आता, और इस दफ़ा थी नहीं इफ्तारी दरअसल। तो ये अगर होती तो फिर इंशाल्लाह सबको ही आता, सब इंशाल्लाह साथ आते। तो कोई बात नहीं, इफ्तारी ना से फिर कोई दावत है इंशाल्लाह, फिर कोई मौका तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको दावत लाजमी देंगे सर। बस इस दफ़ा थी नहीं इफ्तारी, वरना होती तो मैं आपको लाजमी सर इन्वाइट करता। आपको और इज्जतों से नवाजे और अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे। अच्छा, एक हुन नेक्स्ट तो मैसेज सुनाने लगे हैं। ये भी मेरे मदरसे का दोस्त है और बड़े अरसे के बाद यानी कि इसका मैसेज आया था, तो अब वो मेरे से गिला क्या कर रहा है, ये बाखुदा मैनू ही नहीं याद है की किया है, लेकिन ये तुहाडे सामने मैं जिहड़ा ना मैसेज ऑन करांगा, तो बस कोई ऐसे अल्फाज ना हो उनके मैनू एडिट करने पैण, तो मैं ऑन करदा है। वो है जी सुफियान, इसका नाम है। स्पेलिंग क्योंकि गलत हो सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि मेरे कई नाम के इस तरह एक ही नाम के दोस्त वगैरह ना, तो फिर अगले दे अलग अलग हुन इनके नाम दे मैं MD लिखा है यानी कि मदरसा, तो इसलिए अब ज़रा इसके हम मैसेज देखते हैं कि इसने क्या कहा हमें। तरफ से भी, हमारी फैमिली की तरफ से भी आपको ईद मुबारक साहब। और सारी चीज तुसी बड़ा कुछ हमें याद किया सी, ऑलमोस्ट वेलकम आ जाओ, कितने गैप हो ना तुसी साथ दे, मगर ईद दिन नमाज पढ़ी कितने गैप। अब्दुल्ला आरिफ भी था, सारे छोटे मोटे बच्चे अलग बंदे सारे आए हुए थे, राना नान भी आया हुआ था, उसके बाद अब्दुल्ला भी आया हुआ, सारे काफी मदरसे के काफी बेकारे मिले। तू भी इधर ही करता, अल्लाह के बंदे, जहान भी था, अब्दुल्ला आरिफ भी था, सारे छोटे मोटे बच्चे के, पुराने वाले के, नए वाले भी, शेख भी थे, सारे माशाल्लाह जी। हम तुसी यूट्यूबर बन गए, हम तुसी साडी किवें गल सुननी, माल बढ़ रहे हम थानू भी मोटा। नहीं यार, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला मेरे तमाम दोस्तों को सलामत रखे। बस मैं क्योंकि अंदर हाल में था
और कारी बारकला साहब से मिलना था, क्योंकि ईद की नमाज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पीछे पढ़ता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि उस्तादा ने मगर भी तुझे नज़र नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं उधर ही पढ़ी है ईद दी नमाज़, लेकिन मैं क्योंकि अंदर हाल दे विच मौजूद सी और मैं कारी बारकला साहब को मिलना चाह रहा सी और रश बहुत ज़्यादा सी। और फिर आप जो मेरे दोस्त साहब थे, आप सब भाई थे, तो जब तक हो सकता है कि मैं बाहर आया हूँ तो आप लोग चले गए हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं बिल्कुल था, मैं बिल्कुल वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा था। ये जो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे कारी बारकला साहब, उनके ही आगे से बेटे हैं। तो मुझे नहीं पता ये इत्काफ में बैठे हुए हैं, तो मैंने ना इनको मैसेज किया था कल रात, कितने बजे किया था मैंने, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने मैसेज किया हुआ है 11:07 और आखिरी मैंने मैसेज किया था 11:45 पे। और मैसेज मैंने किया क्या है वो जरा सुनो। ठीक हो? अच्छा यार, ईद की नमाज कितने बजे है? जब भी अपने इधर महाजिर कॉलोनी में भी मैसेज देखना ना, आप बता देना मुज़फ़्फ़र, ठीक है? बाया ख्याल रखना कि ईद का नमाज का टाइम ना लग जाए, उससे पहले पहले दस देना। तो मुझे इनका जो जवाब था वो आ गया था 2:30 बजे तकरीबन। अब जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ के जब कारी साहब को मिलने के लिए गया, तो उज़ैफ़ा ना आया मेरी तरफ, तो आके ना मेरे गले ला के कहना भाई ईद की नमाज से पहले पहले मैसेज आ गए तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा हाजी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहता असल मैं तकाब बैठा हुआ था, तो मैं जब यहाँ से गया हूँ मैंने जाके अपना मोबाइल चेक किया, वो एक रूटीन बनी हुई थी सारी जो हमारी रात की है, तो कहता इसलिए मैंने आपको मैसेज नहीं देखा था। तो सर अगेन शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हुज़ैफ़ा साहब, आप भी खुश रहें, आबाद रहें। तो ये थे चंद मैसेज जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि आज अगर मैं बाहर जाता तो यकीनन बात थी कि मेरा ब्लॉग जो था वो और किस्म का होना था। सारी दिहाड़ी तो सौ के लंघा आती, तो हुण उठ के फिर रोटी खा दिए, तो हुण फिर कोई प्लान देखते हैं। अगर तो मैं बाहर गया तो मेरा जो सेकंड व्लॉग होगा वो रात से शुरू होगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। आप लोगों की ईद कैसी रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ईद 100 के नहीं लंघी होनी है, तुझे तो इधर उधर किधर ना किधर गए होगे। और ये भी बताइएगा कि तुम किन्नी की ईदी मिली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।